welcome all my dear students. This is lecture number 4 of lens. Rather than lecture number 4, ये हमारा 300वां वीडियो है YouTube पर. ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू कि हमारे YouTube पे 300 वीडियो हो गए हैं और लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहा तो दिसंबर एंडिंग तक हमारे YouTube चैनल पे 1000 वीडियोस होंगे. कितने? 1000 वीडियोस होंगे. इट्स माई प्रॉमिस टू यू. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं. लेंस फार्मूला. आज के लेक्चर में हम लेंस फार्मूला की बात करेंगे और जो भी लेंस से रिलेटेड प्रॉब्लमैटिक पोर्शन होता है इसी लेक्चर में पूरी चीज़ें कवर कर लेंगे और इसी लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो होता क्या है, एक लेंस होती है. लेंस से सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं. तो लेंस के लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं. तो लेंस का जो डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इट इज डिनोटेड बाय यू. और जो इमेज बनती है द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज डिनोटेड बाय v. और इसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय f. तो ये जो कुछ भी u, v और f है, इन तीनों के बीच का जो रिलेशन होता है दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज लेंस फार्मूला. ठीक है, तो किसको बोलेंगे लेंस फार्मूला? देखना, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय u और कहाँ से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से. इमेज डिस्टेंस v, इमेज डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से. एंड फोकल लेंथ स्मॉल f ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज लेंस फार्मूला. इसको क्या बोलेंगे? लेंस फार्मूला. ओके, तो जो कुछ भी रिलेशन बनेगा किसमें? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, उसको क्या बोलेंगे? लेंस फार्मूला. तो ये जो रिलेशन होता है दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. अब आप बोलोगे सर कहाँ से आया? तो इसका प्रूफ आपको 12th में मिल जाएगा. प्रूफ के अभी टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट मेमोराइज कर लेना है. 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ओके, f मीन्स फोकल लेंथ, u मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज. ओके, इसके लिए साइन कन्वेंशन तो आपको पता है. f के लिए अब ये फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन यूज करने हैं. अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यूज साइन कन्वेंशन इन दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन यूज करने हैं. अब कुछ शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा. एक चीज याद रखना, जो u होता है ऑलवेज निगेटिव होता है. ऑलवेज निगेटिव. क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्ट हम कहां पर रखते हैं? हमेशा लेंस से लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस क्या होते हैं? निगेटिव. तो u क्या होगा? हमेशा निगेटिव होगा. v क्या हो सकता है? पॉजिटिव निगेटिव दो भी हो सकता है. और f कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होगा और कॉनकेव लेंस के लिए निगेटिव होगा. अभी रट्टा नहीं मारना. कॉनकेव लेंस आपको पता है, ये कॉनकेव लेंस होती है, ऐसे रेज इंसिडेंट करेंगे तो ये कॉन्वर्ज कर देगी, तो ये आपकी फोकल लेंथ होगी. राइट साइड में ना, तो पॉजिटिव. सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं. और अगर आपकी लेंस कॉनकेव होगी तो जब रेज पैरेलल इंसिडेंट होगी तो ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगे, बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ मिलेंगे. इसको फोकस बोलते हैं. ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकस, ये कॉनकेव लेंस का फोकस. तो कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो लेफ्ट में होता है, इसलिए क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. तो ये जो कुछ भी रिलेशन है इस फॉर्मूला को क्या बोलेंगे? लेंस फार्मूला. और एक चीज याद रखना, जब आप लेंस फार्मूला यूज करोगे तो साइन कन्वेंशन जरूर यूज करना. ठीक है, साइन कन्वेंशन लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से देखे. ठीक है, लिख लिया आपने ये? चलो, तो लेंस फार्मूला क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इमेज डिस्टेंस v, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलेंगे? लेंस फार्मूला. क्या बोलेंगे? लेंस फार्मूला. ओके, अब व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन मतलब the ability of lens to magnify the image of object, that is called as magnification. और ये कैसे मेजर करते हैं? It is the ratio of height of image to the height of object. Height of image to the height of object is called as magnification. अब किसी भी लेंस का आउटपुट क्या होगा? इमेज होगा. तो क्या करना है आपको? हाइट ऑफ इमेज लेना है, HEIGHT, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HEIGHT, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इसको क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन. क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन. तो हाइट ऑफ इमेज इज डिनोटेड बाय सिंबल H2, हमेशा याद रखना, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय H1. तो यहां से आप फिट कर लेना दिमाग में, H1 मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H2 मतलब हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ इमेज. सो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इस रेशियो को बोलेंगे मैग्निफिकेशन. या फिर मैग्निफिकेशन का और एक फॉर्मूला होता है. मैग्निफिकेशन इज ऊपर क्या है? हाइट ऑफ इमेज है ना, तो इमेज डिस्टेंस
इमेज डिस्टेंस, और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कहाँ से मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज आल्सो मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो मैग्निफिकेशन का और एक फॉर्मूला आएगा, m इज इक्वल टू v बाय यू, v बाय यू, v बाय यू। अब जो मैग्निफिकेशन होता है, अब समझ में आ गया, अब ये कहाँ से आया सर, v बाई यू। इसका प्रूफ आपको 12th में मिलेगा, टेंशन मत लेना, अभी हम बोर्ड का पढ़ रहे हैं तो इसका टेंशन मत लेना है। फिर इसका प्रूफ ही चाहिए 10th में ही, तो सीबीएसई के हमारे लेंस के ऊपर के लेक्चर है प्लेलिस्ट में, सीबीएसई वाले लेक्चर देखना, उसमें मैंने इसका प्रूफ दिया है। अभी आपको प्रूफ की जरूरत नहीं। मींस हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। सो दीज टू फॉर्मुलाज आर देयर फॉर मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब ये मैग्निफिकेशन दो तरह का हो सकता है, एक मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा मैग्निफिकेशन आपका निगेटिव हो सकता है। अब एक चीज़ याद रखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो, m इज इक्वल टू h2 डिवाइडेड बाय h1 या फिर v डिवाइडेड बाय u। ओके, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h2 हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर v डिवाइडेड बाय u। अब हमारे पास मान लो आपको इमेज कैसी मिली, इमेज मिली आपको वर्चुअल। नंबर 1, इमेज कैसी मिली आपको, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, इरेक्ट मतलब सीधी होती है, इरेक्ट होगी तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ऊपर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप हमेशा सीधा ही रखोगे ना, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या रहेगा, हाइट ऑफ इमेज इज नंबर 2, सॉरी। वर्चुअल इमेज अगर मिलेगी, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, तो हाइट ऑफ इमेज इज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट आप सीधा ही रखोगे ना, तो h1 पॉजिटिव h2 पॉजिटिव, तो m क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, m क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये फॉर्मूले में प्रूफ करो सर। एक चीज़ याद रखो, ये लेंस होगा, मान लो ये लेंस है, तो जो u होता है, u हमेशा निगेटिव होता है, u हमेशा निगेटिव होता है। ओके, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो भी हमेशा लेफ्ट साइड में ही मिलती है, लेफ्ट साइड में ही मिलती है, तो v भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो मैग्निफिकेशन इज माइनस v डिवाइडेड बाय माइनस u, तो माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इमेज अगर वर्चुअल मिलेगी तो मैग्निफिकेशन कैसे होगा, पॉजिटिव। इमेज अगर वर्चुअल मिलेगी तो मैग्निफिकेशन कैसे होगा, पॉजिटिव। और इमेज अगर रियल होगी, इमेज अगर रियल होगी, और आपको पता है रियल इमेजेस ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टी होती है, उल्टी होती है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ इमेज इज निगेटिव। तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, h2 डिवाइडेड बाय h1, दिस इज h1, दिस इज h2, तो निगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, क्या आएगा आंसर, निगेटिव। तो मैग्निफिकेशन निगेटिव रहेगा। तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव रहेगा और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा। और दूसरी चीज़ समझना, मान लो ये लेंस है, तो ऑब्जेक्ट इधर रखा आपने, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस आएगा, और रियल इमेज हमेशा राइट साइड में मिलती है ना, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव, आंसर क्या आएगा, निगेटिव। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, वर्चुअल इमेज का जो मैग्निफिकेशन होगा, वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। कैसे होगा, निगेटिव होगा, समझ गए। तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्निफिकेशन, ये सारा क्या होगा, मैग्निफिकेशन। अब थोड़ा सा फॉर्मूले को घुमाकर हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किसके फॉर्म में बनाएंगे, फोकल लेंथ के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, फोकल लेंथ के फॉर्म में। ठीक है, तो लिखो, हेडिंग लिखो, मैग्निफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ फोकल लेंथ, लिखो, हेडिंग लिखो, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कैपिटल M इन द फॉर्म ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय F। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस के लिए निगेटिव होती है, क्या, फोकल लेंथ। ओके, याद रखना। तो देख लो, हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, दैट इज रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। दिस इज आवर मिरर फॉर्मूला, बराबर। ये क्या है, मिरर, अरे आई एम सॉरी, मैं इसको मिरर फॉर्मूला अगर बोल रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी, आदत हो गई है मिरर फार्मूला बोल बोल के। अभी तक भी अगर मैंने कहीं पर भी मिरर फार्मूला बोला होगा तो आई एम सॉरी, ये मिरर फार्मूला नहीं है, ये लेंस फार्मूला है। क्या है ये, लेंस फार्मूला, नॉट मिरर फार्मूला, आई एम रियली सॉरी, लेंस फार्मूला। ये क्या है, लेंस फार्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, तो अब क्या करेंगे हम इसको, मल्टीप्लाई बाय u, u से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, u डिवाइडेड बाय v माइनस u डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय f। क्या किया, सारों को u से मल्टीप्लाई किया,
तो u कैंसल, तो u डिवाइडेड बाय v माइनस 1 इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय f, बराबर। अब क्या करेंगे, ये माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे, u डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करो, u डिवाइडेड बाय f प्लस 1, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, तो u डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू u इंटू 1 u प्लस f इंटू 1 f डिवाइडेड बाय f, ठीक है। बट हमें पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, v डिवाइडेड बाय u, सिंपल। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है, v डिवाइडेड बाय u, तो यहाँ पर u डिवाइड बाय v है, इसको उल्टा करो, ये भी उल्टा हो जाएगा, ओके। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट v डिवाइडेड बाय u, इसको उल्टा करेंगे v डिवाइड बाय u, तो f ऊपर चला जाएगा, f u प्लस f, बराबर। तो v डिवाइड बाय u की जगह क्या रख सकते हो, m, तो m इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय u प्लस f। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। u मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब जैसे यहाँ पर आपने क्या किया था, u से मल्टीप्लाई किया था, तो u से मल्टीप्लाई करने के बजाय आप v से करो, क्या हो जाएगा फिर, v डिवाइडेड बाय v माइनस जो लेंस फॉर्मूला है उसको क्या करेंगे, v से डिवाइड करेंगे, v डिवाइड बाय v माइनस v डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय f, समझ रहे हो ना, सबको हमने v से मल्टीप्लाई कर दिया, तो v और v कैंसल, 1 माइनस v डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय f। अब बहुत आसान है, v डिवाइडेड बाय u की जगह क्या रख सकते हो, v डिवाइडेड बाय u की जगह m रख सकते हैं, ओके। तो 1 माइनस m इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय f, इसको इधर शिफ्ट करो, माइनस को इधर लेके चले जाओ, तो m इज इक्वल टू 1 माइनस v डिवाइडेड बाय f, इधर कुछ नहीं मतलब 1, f इंटू 1 f माइनस v डिवाइडेड बाय v, f आता है ना, ये तो आता होगा आपको। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, और एक फॉर्मूला मिला मैग्निफिकेशन का, फोकल लेंथ माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, फोकल लेंथ माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। और ये फॉर्मूला यूज़ करते वक्त हमेशा साइन कन्वेंशन यूज़ करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन यूज़ करोगे तो कोई भी आपका मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो पॉज करके सारी चीज़ें नोट कर लो बढ़िया से, ठीक है। तो अभी तक कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हमने, लेंस फार्मूला प्लीज़, हाँ कई बार मैंने इसको मिरर फार्मूला बोला होगा, ओके। यही प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन टीचिंग का, अगर यही आप बच्चे बैठे होते तो सर आप टोक देते, सर मिरर नहीं लेंस, ठीक है ना। तो लेंस फार्मूला बेटा प्लीज़, हाँ समझ लेना, मिरर 9th वाला है, ओके। तो लेंस फार्मूला, कौन सा फार्मूला, लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला कौन सा है, लेंस फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f मतलब फोकल लेंथ, और इसमें साइन कन्वेंशन यूज़ करने हैं। और मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन का और एक फार्मूला है डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और हेडिंग लेते हैं पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस डिनोटेड बाय लेटर P, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस मतलब क्या, अब देख लो, लेंस आपके पास दो टाइप के हैं, एक है कॉन्वेक्स लेंस और एक है कॉनकेव लेंस, बराबर है। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर मतलब इसकी एबिलिटी, काय की एबिलिटी, कॉन्वर्ज करने की। कॉन्वर्ज करना मतलब ये सारे रेज को एक पॉइंट पे जमा कर देगा ना, तो इसमें जो एबिलिटी है रेज को कॉन्वर्ज करने की, उसको बोलेंगे इसका पावर। पावर, तो पावर ज़्यादा कब होगा, जब वो छोटा होगा लेंस, जब वो छोटा होगा। मान लो इसके बजाय अगर ऐसा लेंस होता, छोटे रेडियस वाला, तो अगर रेडियस छोटी होगी तो पावर कैसे होगा, ज़्यादा होगा। तो इसकी एबिलिटी ऑफ कॉन्वर्जिंग ज़्यादा है। अब मान लो लेंस ऐसे होता, ठीक है, तो ये दूर कॉन्वर्ज करता, दूर कॉन्वर्ज करता, ठीक है। तो आराम से समझना, द एबिलिटी ऑफ कॉन्वर्ज और द एबिलिटी टू डाइवर्ज, डाइवर्ज कब होगा, कॉनकेव लेंस में। ये क्या करेगा, इसको ये ऐसे कर देगा, सॉरी ये तो ऑप्टिकल सेंटर में से जा रहा ना, सीधे सीधे चला जाएगा। इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ से डाइवर्ज हो रहे हैं, रेज यहाँ से डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। तो पावर ऑफ लेंस मतलब द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज, ओके। कॉन्वर्ज कब, जब वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और डाइवर्ज कब, जब वो कॉनकेव लेंस होगा। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज, कॉन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। अब दो तीन चीज़ें समझो, हाँ। फोकल लेंथ कितनी होती है, रेडियस के हाफ, फोकल लेंथ कितनी होती है, रेडियस की हाफ।
तो रेडियस जितने स्मॉल रेडियस वाला होगा, या सॉरी लेंस जितने स्मॉल रेडियस वाला होगा उतना उसका फोकल लेंथ स्मॉल होगा, और जितना फोकल लेंथ स्मॉल होगा उतना पावर ज़्यादा होगा। मीन्स पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, याद रखना, पावर ऑफ अ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो जितना लेंस छोटा होगा, जितना लेंस की रेडियस छोटी होगी, मतलब उसकी फोकल लेंथ छोटी होगी, उतना उसका पावर ज़्यादा होगा। तो पावर इज सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, हमेशा याद रखना, बट फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। तो पावर डिटरमाइन करते वक्त एक चीज़ याद रखना कि फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है और उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो क्या मिल जाएगा आपको पावर। तो पावर इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। अब पावर का जो यूनिट होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, पावर का यूनिट क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय मीटर, बिकॉज फोकल लेंथ मीटर में लेनी है ना, तो इसको बोलेंगे पर मीटर। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, डायोप्टर, और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल डी। पर मीटर को क्या बोलते हैं, डायोप्टर। वेरी स्पेशल यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस एंड दैट इज नथिंग बट डायोप्टर, उसको क्या बोलते हैं, डायोप्टर। ठीक है, तो डायोप्टर इज द डायोप्टर कैपिटल डी से डिनोट करते हैं हम, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। ठीक है, अब कई बार हम क्या करते हैं, लेंस को कंबाइन कर लेते हैं, टू इंक्रीज द पावर और टू डिक्रीज द पावर। लेंस को हम कंबाइन कर लेते हैं तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लिख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर लेंस को आपने कंबाइन कर दिया तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो लेंस को कैसे कंबाइन कर सकते हो आप, मान लो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है L1, इसके साथ दूसरी एक कॉन्वेक्स लेंस रख दो L2, तो एक के बजाय दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे तो इनका जो रिजल्टेंट पावर है कैसा कैलकुलेट होगा, देख लो। तो इसकी जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ है वो कैसे हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई F1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई F2। फोकल लेंथ डिक्रीज होगी। अब 1 डिवाइडेड बाई एफ की जगह क्या रख सकते हो, पावर, इफेक्टिव पावर, 1 डिवाइडेड बाई F1 P1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई F2 P2। ठीक है, याद रखना। तो अगर आपको इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालना है, दो लेंस सीरीज में कनेक्ट किया आपने, ऐसे कनेक्ट किया आपने, ओके, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो होगी F1, इसकी फोकल लेंथ F2, इसका पावर P1, इसका पावर P2, और रिजल्टेंट पावर क्या होगा, रिजल्टेंट दोनों का एडिशन क्या होगा P, और दोनों का रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होगा F। तो फोकल लेंथ काटने का क्या फॉर्मूला है, 1 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई F1 प्लस 1 डिवाइड बाई F2, और पावर क्या होगा, फिर इसके जगह क्या रखेंगे, P इसके जगह P1, इसके जगह P2। सिमिलरली जरूरी नहीं कि कॉनकेव लेंस ही हो हर बार, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस ही हो हर बार, कॉनकेव लेंस भी आप कंबाइन कर सकते हो इस तरह से आप कॉनकेव लेंस को भी सीरीज में यूज कर सकते हो। दो कॉनकेव लेंस आपने सीरीज में कनेक्ट किए, दिस इज लेंस L1, दिस इज लेंस L2, तो इसका फोकल लेंथ होगा F1, इसकी फोकल लेंथ होगी F2, इसका पावर होगा P1, इसकी पावर होगी P2। साइन कन्वेंशन के साथ यूज रखना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है। क्या सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिक्स कर सकते हैं, 100% मिक्स कर सकते हो। एक कॉन्वेक्स लेंस लो और दूसरा कॉनकेव लेंस ले लो, तो L1 ये L2, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, दोनों भी मिक्स कर सकते हो आप। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई F1 प्लस 1 डिवाइड बाई F2। 1 डिवाइड बाई एफ मतलब इफेक्टिव पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो पावर अगर आपको बढ़ाना है तो क्या करना, आप सिंपली एक से ज़्यादा कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस या कॉम्बिनेशन भी आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरह का यूज कर सकते हो। तो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला वगैरह ऐसा कंसिडर करेंगे कि हम सारे आपको आते हैं, लेंस फार्मूला, साइन कन्वेंशंस, मैग्निफिकेशन फार्मूला, ये 2-3 चीज़ें आ गई तो आपको न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल नंबर 1। ओके, तो एन ऑब्जेक्ट प्लेस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और u हमेशा ही निगेटिव लेना है, हमेशा ही आँख मूछ के निगेटिव ले लेना है। ओके, इट इज़ रियल इमेज इज फॉर्म, ओके, एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। रियल इमेज किधर बनेगी, राइट साइड में ना, तो v कितना है 20 सेंटीमीटर, तो राइट साइड में पॉजिटिव, निगेटिव नहीं लेना। फाइंड द फोकल लेंथ, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ पता करनी है, कोई टेंशन नहीं। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, सो 1/v कितना है, v है 20 माइनस 1/u कितना है -60, साइन के साथ रखना है, इज इक्वल टू 1/f। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 1/20 प्लस 1/60 इज इक्वल टू 1/f। कोई गड़बड़ नहीं है, 60 का 60 प्लस 20 का 20 भागिले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का 60 गुणिले 20, 60 गुणिले 20 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ। 60 और 20 80, 80 डिवाइडेड बाय 60 गुणिले 20 बरोबर 1/f। 20 का 20, 20 चौक 80,
उल्टा कर दो इसको, तो एफ क्या हो जाएगा 60/4, 60/4, 4 1 4, 4 1 4, 2 बचे, 4 पंचे 20, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हो गया। चलो पॉज करके लिख लो, फिनिश। चलो ठीक है, अब दूसरा सॉल्व करेंगे। अब जिसको न्यूमेरिकल आते हैं वो पॉज करके ट्राई करना, इतने सारे न्यूमेरिकल आपको दिए हैं बोर्ड पे, ट्राई करो। 25+ न्यूमेरिकल तो भी सॉल्व करेंगे लेक्चर में, या अभी तो इस पे 8 दिखाई दे रहे हैं और कंटिन्यू करेंगे, नो वर डोंट वरी, इसी लेक्चर में। नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ ऑफ एफ माने फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, ओके, कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। अगर ये कॉनकेव होता तो निगेटिव ले लेते हम। इफ ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h1, और हमेशा सीधा रखोगे तो प्लस लेना। प्लेस एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, लेंस से 30 सेंटीमीटर पे रखा है, तो u हमेशा निगेटिव लेना, हमेशा ही u लेफ्ट साइड में है ना, निगेटिव लेना। फाइंड नेचर पोजीशन ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन, कोई टेंशन नहीं। पहले फोकल लेंथ पता है, u पता है, v निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दिस इज लेंस फॉर्मूला, ओके। तो 1 डिवाइडेड बाई v, v तो हमें फाइंड आउट करना है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई u कितना है -30 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई f कितना है 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर जाके माइनस, तो 1/v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 30 गुणिले 60, 3 दूनी 6, 600 आ जाएगा, ये कितना 600, तो क्या हो जाएगा 30 में से 20 गए 10 बचेंगे, 10 भागिले 600, और लेफ्ट साइड में बचेगा 1 डिवाइड बाई वी, 1 1 0 कैंसिल, उल्टा कर दो तो वी आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो कितने डिस्टेंस पे 60, अब पॉजिटिव आया मतलब राइट साइड में मिलेगी, और राइट साइड की इमेज हमेशा कैसी होती है रियल, तो 60 सेंटीमीटर पे रियल इमेज मिलेगी, ओके। अब क्या करोगे, मैग्निफिकेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन क्या होगा v डिवाइडेड बाय u, तो v कितना है, v है 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव, बिकॉज एट राइट साइड इमेज इज ऑब्टेन, डिवाइड बाय u कितना है, u है -30 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 30 दूनी 60, तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा -2, मैग्निफिकेशन कितना आएगा -2, परफेक्ट, मैग्निफिकेशन कितना आया -2। अब उसके बाद क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन हो गया, अब क्या करना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, परफेक्ट। मैग्निफिकेशन इज -2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज पता करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, ऑब्जेक्ट का हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो 2 को 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी -4 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आई, बिकॉज इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, इमेज इज इन्वर्टेड, ओके, तो इन्वर्टेड होगी माने रियल होगी, इन्वर्टेड रियल इमेज होगी, ठीक है। पॉज करके लिख लो, चलो, तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 2, सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। लेट अस मूव ऑन एंड कैलकुलेट और सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3 करेंगे अभी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 देख लो कैसे सॉल्व होगा, आराम से, कोई टेंशन नहीं, 2-3 ही फॉर्मूले हैं, सिर्फ दिमाग लगाना है। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या बोल रहा है, व्हेन पिन, एक पिन है ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखेंगे हम, मतलब इसका हाइट प्लस लेना है 3 सेंटीमीटर ऊपर के डायरेक्शन में, इज फिक्स एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव, -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। लेंस द हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज इज 12 सेंटीमीटर, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, हाँ, तो हाइट ऑफ इमेज इज 12 सेंटीमीटर, निगेटिव मत ले लेना, पॉजिटिव, बिकॉज वर्चुअल इमेज है। फाइंड फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ पता करनी है, एफ इज इक्वल टू वॉट, कोई टेंशन नहीं, क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन यूज करेंगे, तो v/u एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला h2/h1, सिंपल, एक मैग्निफिकेशन v/u, एक फॉर्मूला h2/h1, तो v पता करना है हमें, v डिवाइडेड बाई u कितना है, u है -10, साइन के साथ रखना है, -10, h2 कितना है 12 डिवाइडेड बाई h1 कितना है 3, 3 1 3, 3 चौक 12, इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो v आएगा -40 सेंटीमीटर। अब v भी माइनस क्यों आया, बिकॉज जो वर्चुअल इमेज होती है ना, वर्चुअल इमेज वो हमेशा लेफ्ट साइड पे मिलती है, इसलिए v भी क्या आया निगेटिव, u तो हमेशा ही निगेटिव होगा, बिकॉज हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं, और वर्चुअल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट वाले साइड पे ही मिलेगी ना, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, इमेज भी लेफ्ट में, तो इसलिए क्या गया निगेटिव आ गया। अब हमें फोकल लेंथ पता करनी है, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v कितना है -40 माइनस 1/u कितना है
u है -10 इज इक्वल टू 1/f पता करना है। माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ये, तो प्लस वाला पहले लिखूंगा मैं 1/10 माइनस 1/40, समझ रहे हो ना, 1/40 प्लस वाला आगे लिख लिया 1/f। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1/f इज इक्वल टू 40 माइनस 10 भागिले ये दोनों का 40 गुणिले 10 कितना हो जाएगा 400, तो ऊपर कितना बचेगा 30 बचेगा ना, 30 डिवाइडेड बाय 400, तो 0 कैंसिल। लेकिन ये 1/f है, उल्टा करेंगे तो f क्या आ जाएगा, 1/f क्या था 3 भागिले 40, तो f क्या आ जाएगा 40 भागिले 3, तो 3 एक 3, 3 एक 3, 1 बचा 3 त्रिक 9, 1 बचा 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 एंड सेंटीमीटर, सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर, तो 13.33 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज़्यादा प्यार हो जाता तो दिल सह नहीं पाता। हो गया प्रॉब्लम नंबर 3 खत्म। हाँ, अभी चौथा सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 4, तीसरा हो गया ना, वो हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ओके चलो, फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो प्लस 2.5। शुड बॉय स्टैंड टू गेट इमेज ऑफ हाफ हाइट, ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ इमेज इज हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब देख लो मैग्निफिकेशन क्या होगा फिर, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज की जगह क्या रख सकते हो, h1/2 डिवाइडेड बाय h1, तो h1 कैंसिल 1/2, तो यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। क्या, अगर इमेज हाफ मिल रही है, ओके, मतलब जो वर्चुअल इमेज होती है हमेशा बिगर दैन ऑब्जेक्ट होती है, बिगर, तो ये रियल इमेज है ना, तो रियल इमेज है हाफ मिल रही है, मतलब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा माइनस, माइनस आएगा ना, माइनस। ओके, तो मैग्निफिकेशन क्या है इसका, -1/2। क्यों आया माइनस, समझ में आया ना, बिकॉज छोटी इमेज मिल रही है ना, तो छोटी इमेज हमेशा रियल होती है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज हमेशा रियल होती है, तो माइनस लेना पड़ेगा, एक की हाइट डेफिनेटली माइनस आ जाएगी, तो इमेज वाली हाइट माइनस लेना पड़ेगा आपको, तो मैग्निफिकेशन -1/2 आएगा। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ कर लेना, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय u, तो मैग्निफिकेशन, ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 2.5 मीटर, ठीक है, तो फोकल लेंथ दिया है उसने, फोकल लेंथ पता है, मैग्निफिकेशन पता है, टू गेट इमेज ऑफ हाफ हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज इज हाफ, चलो ठीक है, तो कैसे करोगे, क्या निकालना है आपको, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स, मतलब आपको u पता करना है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ u, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u, परफेक्ट। आपको क्या पता करना है, v पता करना है, मैग्निफिकेशन कितना है -1/2, दिमाग लगाना, टेंशन मत लेना, -1/2 v डिवाइडेड बाय u, तो u को इधर ले लो, u को इधर ले लो, u विल बी, v पता करना है आपको, u विल बी, ये 2 इधर चला जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, -2v, u के जगह क्या रख सकते हो -2v, क्या रख सकते हो -2v, सिंपल। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, लेंस फॉर्मूला है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसमें तेरा घाटा, ओके, तो 1/v, v का v रहने दो, 1/v, v तो पता करना है ना, -1/u, u की जगह क्या रखोगे -2 ऑफ v इज इक्वल टू 1/f, f कितना है मेरे भाई, किधर गया f, 2.5 मीटर, चलो ठीक है। अब क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/v प्लस 1/2 ऑफ v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2.5, सिंपली कैलकुलेशन करो, 2v प्लस v मतलब क्या हो जाएगा, ये 2v प्लस v, 2v प्लस v डिवाइडेड बाय 2v स्क्वायर, समझ रहे हो ना, 2v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2.5, 2v प्लस v 3v डिवाइडेड बाय 2v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2.5, तो एक एक v कैंसिल, एक एक v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या करो, ये v को ऊपर शिफ्ट कर लो, इसको इधर शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा, तो v विल बी, v क्या हो जाएगा, इसको ऊपर शिफ्ट करो, 3 × 2.5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2.5 डिवाइडेड बाय 2, 2v स्क्वायर, राइट, 3v, ओके, करेक्ट। तो अब क्या करोगे, 3 5 15 5 चला, 1 3 2 6 और 1 7, 7.5 डिवाइडेड बाय
2, 7.5 डिवाइड बाई 2। तो आपको क्या पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस फोकल, यू पता करना है। अभी हमने वी निकाल लिया, चलो कोई टेंशन नहीं। बेकवे बेत्रिक सहा 1 बचा बेत्रिक सहा 1 बचा बेसती 14 1 बचा बे पंचे 10। तो ये आ गया आपका v, मतलब ये इमेज की डिस्टेंस मिल गई, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट की निकालना है ना, तो इमेज की डिस्टेंस मिल गई, कोई टेंशन नहीं। ऑब्जेक्ट की कैसे निकालोगे, u इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ v, तो -2 इंटू v कितना है, v है 7.5, u डिवाइडेड बाई 2 लिखो, 7.5 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो u कितना आएगा -7.5 मीटर। माइनस क्यों आया, बिकॉज इट इज प्लेस एट द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो गलती से हमने पहले उसका क्या किया था, इमेज डिस्टेंस निकाल लिया था, तो इमेज डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी पता कर सकते हो, डोंट वरी, ओके। प्रॉब्लम में कभी भटक जाओ तो टेंशन मत लेना, अलग मेथड से आंसर आना जरूरी है। तो इसका आंसर हमारा सॉल्व हो गया, ओके। तो ये कितना होगा, प्रॉब्लम नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। चलो अब 5th प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ये हो गया ना हमारा थर्ड वाला हो गया हमारा। तो 5th वन सॉल्व करते हैं, 5वां प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, कॉन्वेक्स लेंस से फॉर्म रियल इमेज ऑफ अ पेंसिल, ठीक है, रियल इमेज बन रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। पेंसिल एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, रियल इमेज किधर बनेगी, राइट साइड पे बनेगी ना, तो इमेज का डिस्टेंस दिया है, राइट साइड वाली डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1। रियल इमेज है ना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहेगी, तो ये -h2 रहेगा, मैग्निफिकेशन -1। तो एट व्हाट ऑब्जेक्ट, आपको क्या करना है, इसका पावर निकालना है, पावर ऑफ लेंस, उसके बाद क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट लेंस पोजीशन ऑफ या फिर फोकल लेंथ एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज। चलो ठीक है, तो आपको u पता करना है, आपको f पता करना है और आपको पावर पता करना है। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आराम से निकल जाएगा, इसमें 13 घटा, ओके ठीक है। तो क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाई यू, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कितना है, -1, और v कितना है 40, और u आपको पता करना है, तो u को इधर ले लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा -40 सेंटीमीटर। अब u माइनस क्यों आया, बिकॉज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लेफ्ट साइड में, इसलिए क्या आ गया -40। तो ये मैग्नीट्यूड दिया है इसने सिर्फ, माइनस क्यों आया, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द लेफ्ट साइड, ओके ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, पावर क्या होता है, पावर के लिए फोकल लेंथ लगेगी, तो फोकल लेंथ के लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, परफेक्ट लेंस फॉर्मूला। 1/v, v कितना है भाई, v है 40 सेंटीमीटर, माइनस 1/u कितना है, u है -40 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ, माइनस माइनस प्लस, तो 1/40 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/एफ। बेस सेम है 40, ऊपर का एडिशन हो जाएगा, 1 + 1 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ। बे कबे बे 2 4 बे 0 0, तो फोकल लेंथ कितने आएगी 20 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर नहीं चलता पावर निकालते वक्त, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर, तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करोगे 0.2 मीटर आ जाएगा, 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ निकाल ली हमने। तो पावर क्या होता है, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, ये इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, समझते हो ना, 1.0 लिखो, उसको उधर सरकाओ, नीचे को उधर सरकाओ, बे पंचे 10, 5 डायोप्टर, डायोप्टर का सिंबल क्या होता है, कैपिटल D, तो 5 डायोप्टर उसका क्या आ गया, पावर आ गया। पावर क्या होता है, सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज नथिंग बट पावर ऑफ लेंस, एंड पावर मीन्स द एबिलिटी टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लेंस, ओके, टाइप ऑफ लेंस पे डिपेंड कॉन्वर्ज या डाइवर्ज की एबिलिटी। 5th हो गया, अभी 6th वन क्या बोल रहा है, द स्पेरिकल लेंस इज यूज टू ऑब्टेन इमेज ऑन द स्क्रीन, द साइज ऑफ image is 4 times, size of image is 4 times the size of object, okay ओके। अब स्क्रीन पे बोल रहा है, स्क्रीन पे कौन सी इमेज आती है, हमेशा रियल इमेज आती है। कौन सी इमेज आती है, रियल इमेज। तो रियल इमेज के लिए क्या यूज़ करोगे, रियल इमेज के लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस से रियल इमेज नहीं बन सकती, और स्क्रीन पे आने वाली इमेज रियल रहती है, याद रखना। ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज, हो गया उसका आंसर, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे हम। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द लेंस, स्क्रीन पे इमेज मिलेगी ना, तो आपको v पता करना है, ओके। और स्पेरिकल लेंस इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन ऑफ द, ओके 4 टाइम्स बोल रहा है, ठीक है कोई टेंशन नहीं। तो क्या करेंगे, फोकल लेंथ के फॉर्म में आंसर है, तो u की ज़रूरत नहीं है हमें, क्या करेंगे आप,
तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी बाई यू, ठीक है, वी बाय यू। ओके, तो आपको क्या पता करना है, आपको वी पता करना है, वी पता करना है। तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, मैग्निफिकेशन इज -4। माइनस क्यों आएगा, माइनस क्यों आएगा, बिकॉज ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो 4 टाइम्स रियल इमेज मिल रही है, तो रियल इमेज के टाइम पे मैग्निफिकेशन, अगर रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन माइनस होगा। तो ये -4 इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई यू। आपको क्या पता करना है, आपको वी पता करना है ना, तो u के जगह क्या रख सकते हो, u के जगह रख सकते हैं -v/4। समझता है, ये -4 इधर शिफ्ट कर लो, u के जगह -v/4 रख सकते हैं। अब क्या करोगे, अब करेंगे लेंस फॉर्मूला 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/v तो पता करना है, -1/u के जगह -v/4 इज इक्वल टू 1/f, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 1/v प्लस 4/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। बेस सेम है, 1 और 4 5 इज इक्वल टू 1/f, f को इधर ले लो, v को इधर ले लो, तो v इज इक्वल टू 5f। तो 5f पे आपको इमेज मिल जाएगी, 5f पे आपको इमेज मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 6। बस बहते जाना है, प्रॉब्लम में जो डेटा दिया है उसके साथ आंसर आते रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लोगे तो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम, ठीक है। दिस इज द 6th वन। नाउ लेट अस सॉल्व द न्यूमेरिकल नंबर 7, ठीक है। 7th क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ हाइट 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सीधा रखा जाता है, तो इसको बोलेंगे 5 सेंटीमीटर, तो प्लस लेना पड़ेगा। इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस होगी, और हमेशा ऑब्जेक्ट लेंस से लेफ्ट साइड में रखते हैं, इसलिए यू क्या आएगा, निगेटिव हमेशा ही, वेदर इट इज कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ओके। और फोकल लेंथ, अब कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी 10 सेंटीमीटर, कॉन्केव होता तो निगेटिव ले लेते हम। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, कोई टेंशन नहीं। तो हमारे पास क्या है, u है, f है, पहले v निकाल लेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। सो 1/v, v किधर गया, v निकालना है मेरा, -1 डिवाइड बाई u -20 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई f, कितना है, f इज 10, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस इधर जाके माइनस, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20, सिंपल, 20 10 200, तो 10 डिवाइडेड बाई 200, 1 1 0 कैंसिल, 1/v आया 1/20, तो v कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर, तो v कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर, राइट साइड आ रहा है ना, इसलिए पॉजिटिव, v आएगा 20 सेंटीमीटर, v मिल गया। अब क्या निकालना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन, एक मैग्निफिकेशन की जगह h2 डिवाइड बाई h1, एक मैग्निफिकेशन की जगह v डिवाइडेड बाई u, तो h2 निकालना है, h1 कितना है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v कितना है, v है 20 सेंटीमीटर, और u कितना है, u है -20 सेंटीमीटर, कोई टेंशन नहीं लेना, 20 कैंसिल, ये 5 को इधर शिफ्ट कर लो, तो h2 आया -5 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों आया, बिकॉज इन्वर्टेड इमेज मिली ना, इन्वर्टेड और रियल इमेज मिली, इसलिए क्या आया, माइनस आया। तो जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज है, तो सेम साइज क्या होगा, सेम साइज इमेज मिलेगी, और कहाँ पर मिलेगी, 2f1 से 2f2 पे मिलेगी, ठीक है। तो v 20 सेंटीमीटर पे, u मतलब ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट जितने दूर है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज उतने ही दूर मिलेगी, सेम साइज की होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 7 हो गया, ओके। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 8। 8 के बाद क्या करोगे सर, क्वेश्चन ही नहीं, फिर से लिखूंगा, एडिट करूंगा वीडियो, ठीक है। 8, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस इफ फोकल लेंथ इज 0.5 मीटर। पावर निकालते वक्त सिर्फ एक चीज़ याद रखो मेरे भाई, कि जो फोकल लेंथ चाहिए वो हमें मीटर में चाहिए, नहीं होगी तो कर लेना, सेंटीमीटर पे मत रखना, सेंटीमीटर में रखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई फोकल लेंथ इन मीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.5, तो 1 ये इधर से ऊपर 10 नीचे 5, 5 का 5 5 दूनी 10, तो पावर कितना आया, 2 डायोप्टर, ठीक है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, हाँ, जैसे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, देख लो। पहले यहाँ पर स्पेस क्रिएट करना है, ये न्यूमेरिकल नंबर 15 करेंगे पहले। यहाँ 2 कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, दोनों की फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है इसलिए पॉजिटिव, आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, मतलब अरेंजमेंट ऐसी है, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये दूसरी कॉन्वेक्स लेंस, दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा
इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और दूसरे की भी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। दिस इज लेंस L1, दिस इज लेंस L2। ओके, तो क्या फाइंड आउट करना है? प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। कई बार इफेक्टिव फोकल लेंथ भी पूछ लेता है, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो फोकल लेंथ ऑफ इंडिविजुअल लेंस और फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नथिंग बट पावर p इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f1 किधर गया भाई? f1 20 सेंटीमीटर, ये मीटर में चाहिए। हाँ, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई f2 भी कितना है? 20 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो अब क्या करोगे? इसमें से ये चीज़ें कॉमन निकलेंगी। तो 10 टू द पावर -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +2, मतलब ऊपर 100 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 20। ये जो 10 टू द पावर -2 है ऊपर भेज देंगे, +2 मतलब 100। 20 से 20, 20 50 100, 20 से 20, 20 50 100, 5 और 5 10 डायोप्टर। सिर्फ एक चीज़ याद रखना कि फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो फोकल लेंथ क्या में चाहिए? मीटर में चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेशन वुड बी रॉन्ग, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 15th न्यूमेरिकल। अब 14th करेंगे, स्पेस क्रिएट करते जाएंगे। ठीक है, 14th क्या बोल रहा है देख लो, ऐसे ही कुछ होगा। 3 लेंस ऑफ पावर। अब सारों का पावर कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, मतलब सारे कॉन्वेक्स लेंस है। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा। इसका पावर P1, इसका पावर P2, इसका पावर P3, तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे तो नेट पावर आएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर इज इक्वल टू। अब मान लो एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स होता तो माइनस यूज़ करो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन साइन कन्वेंशन मत छोड़ना। तो पहले का 2 है, दूसरे का 2.5 है, तीसरे का 1.7 है और सारे डायोप्टर में है। तो 7 और 5, 12 को 2 हच्चा 1, 2 2 4 2 6, 6.2 डायोप्टर, 6.2 डायोप्टर। ठीक है, तो 14 न्यूमेरिकल का आंसर आया 6.2 डायोप्टर। सिंपल। हाँ, चलो अब ये 9th है 14 के ऊपर, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं तो -10 लेना पड़ेगा। 9th का सोल्यूशन। हाँ, लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अब कौन सी लेंस है? कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स माने पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज, मतलब वी पता करना है आपको। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। क्या करेंगे? लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f। 1/v, वी पता करना है, 1 डिवाइडेड बाय v माइनस 1 डिवाइड बाय u। u कितना है? -10 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई f। f कितना है? 12। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 डिवाइडेड बाय v प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 12। ये प्लस इधर जाके माइनस, तो 1 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10। 1 डिवाइडेड बाय v क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 120। तो 1 डिवाइडेड बाय v, 10 में से 12 गए, -2 डिवाइडेड बाय 120, बे 1 बे सकम 12 बे 0 0। ये माइनस किधर भी शिफ्ट कर सकते हो, तो v आया -60 सेंटीमीटर। अब -60 सेंटीमीटर क्या इंडिकेट करता है? कि इमेज लेफ्ट हैंड साइड में मिली। लेंस कौन सी यूज़ की? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर लेफ्ट साइड को इमेज मिली तो -60 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब वो इमेज वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। उसी साइड पे इमेज इरेक्ट मिलती है। और v निगेटिव आने से हमें इंडिकेशन मिला कि ऑब्जेक्ट के साइड पे ही इमेज मिली, तो इसका मतलब ये होगा कि इमेज आपकी इरेक्ट होगी, इमेजिनरी होगी और वर्चुअल होगी। ठीक है ना, तो -60 सेंटीमीटर पे आपको इमेज मिल जाएगी सेम साइड पे। ठीक है, तो अब 10th वन, न्यूमेरिकल नंबर 10 क्या बोल रहा है? 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम हमेशा सीधा ही रखेंगे ना, उल्टा कौन रखता है भाई ऑब्जेक्ट, तो प्लस लेना पड़ेगा उसको। इज प्लेस एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वर्जिंग। कॉन्वर्जिंग माने कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस। वेरी सिंपल, ये लेंस है ना, तो पैरेलल रेज अगर इस पे डालोगे तो इसको वो कॉन्वर्ज कर देगा। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग। और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एक पॉइंट की तरफ कॉन्वर्ज करने की एबिलिटी है, ये कॉन्वेक्स लेंस में होती है। ऑफ लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस माने फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है। डिटरमाइन पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। कोई टेंशन नहीं, वी पता करेंगे। तो वी कैसे पता करोगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1, फोकल लेंथ दी हुई है, प्लेस एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वर्जिंग लेंस, मतलब u दिया हुआ है ना, -25। माइनस क्यों लिया? बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे ना। ठीक है, तो v पता करेंगे। लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f।
ओके, सो 1 डिवाइडेड बाय वी पता करना है, माइनस 1 डिवाइड बाय यू कितना है -25 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ कितना है 10। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस इधर जाके माइनस, तो 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय 10 माइनस, ये पूरा उठा के इधर शिफ्ट करो 1 बाय 25। तो 1 डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू 25 माइनस 10 और 25 ढाई 250। ओके, सो 1 डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू 25 में से 10 गए 15 बचेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 250, 5 त्रिक 15, 5 5 25, ये 0, 3 बाय 50, लेकिन ये 1 बाय वी है, उल्टा करो तो वी क्या आ जाएगा 50 बाय 3, 3 1 3, 3 1 3, 4 5 2 रहे, 3 संग 18, 3 संग 18, 3 संग 18, और ये डिस्टेंस आएगा सेंटीमीटर में बराबर। तो 16.66 को क्या लिख सकते हो 16.7 सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, तो ये आ गया आपका v। अब क्या पता करना है, आपको पता करना है साइज। साइज के लिए क्या यूज करेंगे मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v बाई यू इज इक्वल टू h2 बाई h1, ठीक है, v बाई यू h2 बाई h1। तो v कितना है इसका, v है किधर गया, v है 50 भागिले 3, लिखो यहाँ पर 50 भागिले 3 लिखेंगे, 50 डिवाइड बाई 3, v u कितना है, u है -25 साइन के साथ लिखना है। h2 डिटरमाइन करना है, h2 मीन्स हाइट ऑफ इमेज एंड h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5। 25 एक 25, 25 दूनी 50, ये 5 को इधर शिफ्ट करो, माइनस ऊपर ले लो, 5 दूनी 10, तो h2 क्या आएगा -10 बाई 3, अब इसको करोगे तो 3.33 सेंटीमीटर आएगा। अब निगेटिव हाइट आ रही है, मतलब इन्वर्टेड इमेज है, रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉलर है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज इज 3.3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। तो इमेज ऑब्जेक्ट से डेफिनेटली क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है, तो इमेज छोटी मिल जाएगी। ओके, आराम आराम से लिखते चलो, पॉज करके अब इसके आगे के ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। तो लेट अस गो एंड सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 11th न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज हम ऑब्जेक्ट सीधा ही पकड़ेंगे। प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, कौन सी लेंस, कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव लेंस है इसलिए इसको लेना पड़ेगा -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर। इफ ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, ये रूल होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज हमेशा नेगेटिव। फाइंड द पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज, कोई टेंशन नहीं, तो v निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो v हमेशा नेगेटिव आएगा बिकॉज सेम साइज पे मिलते हैं ना। तो 1 बाय v माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ, परफेक्ट। 1 डिवाइडेड बाय v पता करना है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय यू कितना है -60 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एफ कितना है -40, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 1 बाय वी इज इक्वल टू -1 बाय 40 और ये प्लस इधर जाके -1 बाय 60, ठीक है। तो 1 बाय वी इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, 60 प्लस 40 प्लस क्यों किया सर, माइनस कॉमन ले लिया ना, और 40 इंटू 60, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई वी, ये माइनस रहने दो ऐसा ही, 60 प्लस 40 100 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 60, तो ये 0 कैंसल, साइड चौक 24 वो ऊपर चला जाएगा, तो v इज इक्वल टू आएगा -24 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया, बिकॉज सेम साइड पे इमेज मिलेगी, ओके, -24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बचता है सवाल कि भाई हाइट कितनी होगी, इमेज की हाइट कितनी होगी और कैसी होगी इमेज हमेशा वर्चुअल रहेगी, कॉनकेव लेंस से मतलब वर्चुअल इमेज रहेगी। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h2 बाई h1, एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v बाय u, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, h2 का h2 इज इक्वल टू, ये h1 ऊपर ले लो इधर, h1 कितना है, h1 है 4 इंटू v किधर गया, v कितना है, v हमने कैलकुलेट किया -24 डिवाइड बाई u कितना है -60, ठीक है। माइनस माइनस कैंसल, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 4 दूनी 8, 8 भागिले 5, 5 एक 5, 5 एक 5, 5 सख 30, 1.6 सेंटीमीटर हाइट की इमेज मिलेगी। और प्लस क्यों आ रहा है, बिकॉज वर्चुअल इमेज है ना, एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट इमेज होती है, हमेशा कैसी इमेज होती है, इरेक्ट मतलब सीधी। तो इमेज अगर सीधी होगी तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 11। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 12th न्यूमेरिकल क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट केप 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा ही निगेटिव लेना है, कॉनकेव रहने दो, कॉन्वेक्स रहने दो। गिव्स वर्चुअल इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर, वर्चुअल मतलब उल्टी होगी ना, नहीं सॉरी, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी मतलब सीधी होगी 20 सेंटीमीटर। तो इमेज हाइट है -20 नहीं +20 सेंटीमीटर, इमेज वर्चुअल है ना,
गिव्स वर्चुअल इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर। वर्चुअल मतलब सीधी होगी, सीधी होगी, सीधी मतलब 20 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज, सॉरी इसकी हाइट नहीं दी है ये। लेंस गिव्स वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। ओके, मतलब इमेज डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर। अब आपको डिसाइड करना है पॉजिटिव या निगेटिव। तो वर्चुअल इमेज हमेशा सेम साइड पे बनती है, सेम साइड पे। ये लेंस है तो लेंस के साइड पे ही, इधर के साइड पे ही बनेगी, इसका मतलब ये माइनस आएगा। तो वर्चुअल पे से क्या पता करना है आपको कि भाई वर्चुअल इमेज है मतलब सेम साइड पे मिलेगी, तो इमेज का डिस्टेंस भी आपको निगेटिव ही लेना पड़ेगा। व्हाट इज द फोकल लेंथ, इज इट कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? फोकल लेंथ क्या है इसकी? फोकल लेंथ पे से पता चलेगा कि कॉन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1 डिवाइडेड बाई v, v कितना है -20 माइनस 1 डिवाइड बाई u कितना है -60 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई f। दिस माइनस माइनस इज प्लस। तो 1/f इज इक्वल टू प्लस वाला पहले लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 60, ये माइनस वाला बाद में, -1 डिवाइडेड बाई 20। तो 1/f इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 20 माइनस 60 डिवाइडेड बाई साइड दूनी 12 2 0। तो ये 1 डिवाइडेड बाई f, 20 में से 60 गए -40 डिवाइडेड बाई 1200, ये 0 कैंसिल, 4 त्रिकम 12 0। तो फोकल लेंथ आ गई -30 सेंटीमीटर। अब निगेटिव फोकल लेंथ कौन से लेंस की होती है? निगेटिव फोकल लेंस हमेशा डाइवर्जिंग लेंस की होती है। डाइवर्जिंग माने कॉनकेव लेंस। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? कॉनकेव लेंस। तो डायरेक्टली आप कमेंट मत कर लेना, पहले डिसाइड करना कि उसकी फोकल लेंथ कितनी आई और उसका साइन क्या है। पॉजिटिव होगा तो कॉन्वेक्स, निगेटिव होगा तो कॉनकेव। वेरी सिंपल। ओके, देन 13th वन, द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, सॉरी पावर ऑफ लेंस, सिर्फ लेंस पावर कितना है 2.5D। अब ये पॉजिटिव है, डेफिनेटली क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पता करनी है। एक चीज़ याद रखो, पावर का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाई फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ इन मीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई पावर। तो 1 डिवाइडेड बाई पावर कितना है 2.5 डायऑप्टर। ठीक है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। कितने में हो जाएगा? सेंटीमीटर में। तो ये इधर सर्कल हो, ये इधर सर्कल हो, 25 का 25, 25 चौक 0 का 0, तो ये आ गया 40 सेंटीमीटर में। या फिर पहले कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके आप क्या करो, मीटर में फोकल लेंथ निकालो, उसके बाद उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 16 क्या बोल रहा है? 2 कॉन्वेक्स लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, ये 2 कॉन्वेक्स लेंस, दोनों के फोकल लेंथ इक्वल है। मान लो f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू x है। ओके, और इसका जो इफेक्टिव है, इसका जो इफेक्टिव है कॉम्बिनेशन, उसका जो फोकल लेंथ है वो f है। और इफेक्टिव पावर कितना है? इफेक्टिव पावर है 20D। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस। तो आपको f1 या f2 पता करना है। तो फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय f2। हमेशा याद रखना, इस चैप्टर में सिर्फ साइन कन्वेंशन डालना मत भूलना अंदर, बाकी लॉजिक एकदम सिंपल होता है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 इज इक्वल टू 1/f2। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय f की जगह क्या रख सकते हो? पावर रख सकते हो, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f1 x प्लस 1 डिवाइड बाय f2 x। ठीक है, तो पावर कितना है 20 डायोप्टर इज इक्वल टू x सेम 1 प्लस 1 2। तो x को इधर ले लो, x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 20। तो 2 के 2 1/10, 1/10 माने 0.1। और हमेशा याद रखना डायोप्टर का आंसर मीटर में आएगा, 0.1 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर वाले 2 फोकल लेंथ वाले कॉन्वेक्स लेंस अगर आप कांटेक्ट में रखोगे तो इफेक्टिव पावर कितना आएगा? 20 डायोप्टर। अब 17th न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 और 18 दोनों सेम है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, 17 देखो, कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और कॉनकेव लेंस है, दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा। ये कॉन्वेक्स लेंस और इसके कॉन्टैक्ट में रखा हमने दूसरा कॉनकेव लेंस, बराबर। दिस इज लेंस L1, दिस इज लेंस L2। इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2। तो पहला कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होगी -50 सेंटीमीटर। यहाँ पर पॉजिटिव ही दी है लेकिन कॉनकेव होने की वजह से निगेटिव लेना पड़ेगा। फाइंड इफेक्टिव फोकल लेंथ, कोई टेंशन नहीं। इफेक्टिव फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई f1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई
f2, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाई f इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई f1 इज 10 प्लस 1 डिवाइड बाई f2 इज -50, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाई f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 50 माइनस 10, कैलकुलेशन तो कभी चेंज नहीं होगा, 50 इंटू 10 500, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाई f इज इक्वल टू ऊपर कितना पता है 50 माइनस 10 मतलब 40 डिवाइडेड बाई 500, तो ये 0 0 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने एक सिली मिस्टेक कर दी, नहीं ठीक है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 4 1 4 4 1 4, 1 बचा, 4 2 8 9 10 4 5 20, तो ये 1/f कितना आया, 1/f आया 1 डिवाइडेड बाई 12.5, तो f कितना होगा 12.5 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ समझो, इफेक्टिव कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कैसी आई, पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आई मतलब कॉन्वेक्स का इफेक्ट ज़्यादा है, पॉजिटिव आई मतलब कॉन्वेक्स का इफेक्ट ज़्यादा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है वो है प्लस 12.5 सेंटीमीटर। तो प्लस 12.5 सेंटीमीटर माने ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। मान लो निगेटिव आती तो कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करता, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। अब इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्टिव पावर ऑफ कॉम्बिनेशन 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ इफेक्टिव इन मीटर। सो 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ कितनी है 12.5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर करना पड़ेगा 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करके, -2 ऊपर जाके +2, तो ये क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 12.5, तो 100.0 ये इधर सरक गया, ये इधर सरक गया, तो ये ऊपर हो जाएगा 1000, नीचे हो जाएगा 125, 25 5 125, 25 चौक 100, 0 5 8 40, 8 डायोप्टर, परफेक्ट, ठीक है। तो अगर इफेक्टिव का फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया तो इफेक्टिव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, और निगेटिव आ गया तो कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि न्यूमेरिकल नंबर 18 में देखो, इफेक्टिव कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा, देख लेंगे न्यूमेरिकल नंबर 18। अब ये क्या बोल रहा है, रिपीट द अबव प्रॉब्लम, सेम कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, पहला कॉन्वेक्स पहला कॉन्केव ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्वेक्स, इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2, तो कॉन्वेक्स का पॉजिटिव लो, कॉन्वेक्स लेंस का 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर, कॉन्केव का कितना है 12, लेकिन लेना क्या पड़ेगा -12 सेंटीमीटर, बिकॉज वो कॉन्केव है ना। तो इन दोनों का इफेक्टिव कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ मान लो f होगा, वही डिसाइड करेगा कि इफेक्टिव कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा या कॉन्वेक्स। तो 1 डिवाइडेड बाई f इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई f1 प्लस 1 डिवाइड बाई f2, साइन के साथ रखना है। 1 डिवाइड बाई f1 कितना है 20 प्लस 1 डिवाइड बाई f2 कितना है -12, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 1/20 माइनस 1/12, 12 1 12 माइनस 20 1 20 भागिले 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा ये। तो 1 डिवाइडेड बाई f का आंसर आएगा 12 में से 20 गए -8 बचेंगे ना, -8 भागिले 240, 8 1 8 8 3 24 0, 1/f आया -1/30, तो f कितना आएगा -30 सेंटीमीटर। अब समझना, इफेक्टिव फोकल लेंथ निगेटिव आई, निगेटिव किसकी होती है कॉन्केव की, तो फोकल लेंथ निगेटिव आई तो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा, फोकल लेंथ निगेटिव आई तो ये कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा। अब इसका अगर पावर फाइंड आउट करना चाहते हो तो पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव फोकल लेंथ इन मीटर, तो 1 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव फोकल लेंथ इन मीटर -30 सेंटीमीटर ना, डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला गया तो -10/3 डायोप्टर आएगा, तो 3 1 3 3 9 3 3 9 -3.3 डायोप्टर। तो कॉन्केव लेंस के लिए पावर कैसे होता है नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रिगार्डिंग कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। 19 20 21 बहुत सिंपल है। 19th, फाइंड द पावर ऑफ फोकल लेंथ, चलो पावर निकालना है। फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करो, 0 कैंसिल ऊपर चला जाएगा, 10/4 तो ये आएगा 2.5 डायोप्टर, वेरी सिंपल 2.5 डायोप्टर, फिनिश। 20 क्या बोल रहा है, फाइंड द पावर ऑफ फोकल लेंथ, अब निगेटिव है तो पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -20 इंटू या फिर -20 डिवाइडेड बाय 100। अब निगेटिव है मतलब ये कॉन्केव लेंस होगा, कॉन्केव लेंस होगा, ऊपर चला गया 100 डिवाइडेड बाय -20 20 50 100 -5 डायोप्टर, निगेटिव मतलब डेफिनेटली ये कॉन्केव लेंस होगा। ओके, लास्ट प्रॉब्लम ओके 21th प्रॉब्लम क्या बोल रहा है देख लो, न्यूमेरिकल नंबर 21। इफ़ टू कॉन्वेक्स लेंस, दोनों कॉन्वेक्स लेंस हैं, ये पहला कॉन्वेक्स लेंस, ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस, दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं। वन इज़ ऑफ 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा, अदर इज़ ऑफ 5 सेंटीमीटर, दोनों पॉजिटिव हो गए, क्यों, बिकॉज दोनों कॉन्वेक्स है। मान लो एक कॉन्केव होती तो निगेटिव ले लेते हम। व्हाट इज कंबाइंड फोकल लेंथ, कोई टेंशन नहीं, कंबाइन के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2,
तो 1/f इज 1/10 प्लस 1/5. 5 एक 5, 10 एक 10 भागिले 5 10 50. तो 1/f क्या आएगा, 5 और 10 15 भागिले 50, 5 3 15, 5 10 50. उल्टा करना पड़ेगा. f इज इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर. 10/3 सेंटीमीटर. परफेक्ट. f इज इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर. सिंपल है. तो अगर दो लेंस को आप कंबाइन कर रहे हो, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स टाइप की है, अगर इफेक्टिव फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है तो रिजल्टेंट कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, और इफेक्टिव फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ रही है तो वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, तो इस लेक्चर को यही करते हैं खत्म. कीप स्टडिंग. बेस्ट ऑफ लक.